Welcome to Microbio Hub with Nidhi YouTube channel. Please like, share and subscribe this video. Today we will be discussing about the germ theory. According to germ theory, man according to germ theory जो काफ़ी सारी डिजीज़ होती थी वो किसी भी होस्ट बॉडी में तब होती थी जब किसी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ या रिप्रोडक्शन हो जाती थी होस्ट बॉडी के अंदर। जर्म थ्योरी 16th सेंचुरी में प्रपोज की गई थी, लेकिन जो उसने एक्सेप्टेंस पॉपुलैरिटी गेन की थी वो 17th और 19th सेंचुरी के बीच में की थी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जर्म थ्योरी का था कि कैसे डिजीज़ ट्रांसमिट होती है। मियाज़मा थ्योरी में ये एक्सेप्ट किया गया था एंशियंट टाइम्स में यूरोप, इंडिया और चाइना में। मियाज़मा थ्योरी में डिजीज़ थी क्लोएरा, क्लैमिडिया, ब्लैक डेथ। ये सब मियाज़मा के कारण होते थे, जो कि एक नोक्सियस फॉर्म थी बैड एयर की, जिसे हम नाइट एयर भी कहते हैं। प्री 19th सेंचुरी में कोरेका सुश्रुता एंड वकबाटा नाम के साइंटिस्ट थे, जो कि हिंदू मेडिसिन के प्रैक्टिशनर थे। इन सब के अकॉर्डिंग जो माइक्रोब्स थे, पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे पैथोजन, वो ब्लड में इनविजिबल थे। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 1546 में प्रपोज किया था कि जो एपिडेमिक डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती है या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या बिना किसी कॉन्टैक्ट के भी ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद 1668 में फ्रांसेस्को रेड्डी नाम के साइंटिस्ट, जो कि इटली से थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसअप्रूव किया था। 1670 में एंटोन वन ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया था माइक्रोस्कोप में। उनके वर्क पर निकोलस नाम के साइंटिस्ट ने कहा था 1700 में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक वोम्स की तरह हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग डिजीज़ के लिए। रिचर्ड ब्रैडली नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था कि जो डिजीज़ कोज होती है वो लिविंग क्रिएचर्स के द्वारा होती है, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप में विजिबल होते हैं। ये सब रिचर्ड ब्रैडले नाम के साइंटिस्ट ने 1720 में कहा था। फिर अगस्टिनो बेसी नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्रूव किया था कि जो डिजीज़ है एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। उन्होंने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था 1808 और 1813 में। वो फर्स्ट पर्सन थे। फिर उसके बाद थे जॉन स्नो नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने मियाज़मा थ्योरी का स्केप्टियल दिया था और उन्होंने डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ डिजीज़ वॉज स्प्रेड। उन्होंने स्टडी किया था क्लोएरा का आउटब्रेक फ्रांस में और डिस्कवर किया था कि ये सब वाटर सप्लाई की वजह से हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था उनका रिसर्च, क्योंकि उन्होंने उसको आइडिया को फीकल ओरल ट्रांसमिशन है जो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव उसमें देखा था। उसके बाद आए थे लूज पर्चर नाम के साइंटिस्ट। उन्होंने कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट जर्म्स और डिजीज़ के रिलेशनशिप बताने के लिए 1860 और 1864 के बीच में। उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो पैथोलॉजी है चाइल्ड बेड फीवर की, और सजेस्ट किया था बोरिक एसिड भी यूज़ किया जा सकता है किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोजिंग इट। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हो रहे हैं, और डिस्कवर किया था कि जो
अनदर डिजीज़ हैं वो अफेक्ट करती हैं सिल्क वोम्स को, डेवलप किया था एक मेथड जो स्क्रीन करता था सिल्क वोम एग को। इस मेथड को हम आज भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। रॉबर्ट कोच ने बताया था कि जो डिजीज़ होती है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होती है। वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया की वजह से डिजीज़ होती है। उन्होंने बताया था एंथ्रेक्स लोकल कैटल्स में ब्रोक आउट हो गया था और उन्होंने फाउंड किया था एजेंट बैसिलस एंथ्रेसिस को एक एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस के थ्रू, जिनको हम कोच पोस्टुलेट्स कहते हैं। रॉबर्ट कोच ने 4 पोस्टुलेट्स दिए हैं अपने। फर्स्ट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले आइसोलेट करते हैं डेड एनिमल से, फिर उसको ग्रो करते हैं प्योर कल्चर में, फिर उसको ग्रो करते हैं प्योर कल्चर में, फिर उसको इंजेक्ट करते हैं हेल्थी एनिमल में। डिजीज़ फिर इंजेक्ट करने के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो डिजीज़ है वो रिप्रोड्यूस हो जाते हैं सेकेंड एलिमेंट में दोबारा से। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने ग्रो किया था प्योर कल्चर में, उसी को हम आइडेंटिफाई करते हैं सेम आइडेंटिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेकेंड एनिमल में। रिसेंट जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कवरी में पता चला था कि जो 19th सेंचुरी में डिस्कवरीज हुई थी साइंटिस्ट ने की थी, पास्चर, कोच, लिस्टर एटसेट्रा और मैनी अदर साइंटिस्ट ने बिफोर देम, उन्होंने फाउंडेशन बनाई थी साइंटिफिक फील्ड के लिए जो हम आज स्टडी करते हैं। जो ओल्ड थ्योरीज थी और उनका स्प्रेड ऑफ डिजीज था वो रिफॉर्म्ड हो गया हमारी नेसेसिटी के द्वारा। फिर रिसर्च जब थ्योरी डिजीज़ में अलग अलग डिजीज़ आती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरा एंड मोर वायलेंट स्ट्रेन्स। न्यूअर डिजीज़ जैसे वेस्ट नाइल वायरस, सार्स several acute respiratory syndrome have emerged। infectious agents travel करते हैं faster and reproduce faster। रीएमर्जेंस हो गई थी इन्फेक्शियस डिजीज़, द रीएमर्जेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ फॉर एग्जांपल वेस्ट नाइल वायरस। ये सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में देखा गया था 1999 की समर में। इसने इनिशियली पजल कर दिया था मेडिकल पर्सनल और पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स को कि ये डिजीज़ पहले कभी भी वेस्टर्न हेमिस्फेयर में देखी नहीं गई थी। ये यूएस में इवेंचुअली स्प्रेड हो गई थी थ्रू आउट। पीक केसेस या मोर्टेलिटी केसेस हैं वो 2006 में इसके ऑब्जर्व किए गए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Please like, share and subscribe Microbiome Hub with Nithi channel.